दूसरे चरण के मतदान में आज 18 अप्रैल को कटिहार में बम्पर मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक 61.1% मतदान कटिहार में हुआ। एक अनुमान के मुताबिक ये 63 से 64% तक जा सकता है। लोग सुबह 7 बजे से ही मतदान के लिए कतारों में लग गए। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सबों में मतदान करने का जोश लबालब था। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कटिहार का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। दियरा के क्षेत्रों में पुलिस के घुड़सवार दस्ते शामिल रहे। नहीं, अभी भी कुछ बूथों पे कुछ वोटर्स हैं जिनका मतदान कराया जा रहा है, जो आयोग के निर्देश है उसके अनुसार। कुछ एवरेज आया अभी, एवरेज परसेंटेज? एवरेज अनुमान है कि 63 से 64 के बीच होना चाहिए, और एग्जैक्ट डाटा जब कल कंपाइलेशन होगा तो एग्जैक्ट डाटा सामने आएगा। ये तो बात हुई मतदान की। इसके अलावे भी आज कई तस्वीर सुर्खियों में रही। कटिहार के लड़कनिया टोला में बनाए गए मतदान केंद्र के बाहर कांग्रेस का झंडा लगाकर मतदान की पर्चियां बांटे जाने की तस्वीर भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दूसरी तस्वीर में कोढ़ा विधानसभा के फलका प्रखंड के बूथ संख्या 39 पर मतदान कर्मी और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट की खबर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। बताया जा रहा था कि मतदान कर्मी और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट के कारण मतदान घंटों बाधित रहा। इसी बीच सैकड़ों की तादाद में लोग कटिहार डीएम से डीएम ऑफिस में मिलने पहुंचे। उनका कहना था कि वो जिंदा हैं, पर उन्हें मृत बताकर वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया। वोटर लिस्ट में जिसे मरा हुआ बताकर नाम काट दिया गया, वो अधिकारी के पास अपने जिंदा होने की बात लेकर गुहार लगाने पहुंच गए। लोगों का कहना था कि वोटर लिस्ट में नाम काटकर उन्हें मतदान से वंचित किया गया है तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस मामले में मध्यस्थता कर वोट डालने की अपील की। बड़ी खुशी थी जो हम लोकसभा का चुनाव देने के लिए अपना बूथ में आए हुए हैं, लेकिन जब हमने अपना नाम बूथ लिस्ट में देख रहे हैं तो हमारा बताया जा रहा है कि मैं पूरी तरह मृत हूं, जो मैं अपना लोकसभा चुनाव दे नहीं पा रहा हूं। काफ़ी अफसोस हो रहा है। आप तो जिंदा हैं? जी सर, मैं वर्तमान में अभी आपके सामने हूं और मुझे काफ़ी दुखी हो रही है। मैं अपना लोकसभा चुनाव जो है नहीं कर पा रहा हूं। क्या कारण है? मुझे जो है अभी लोकसभा चुनाव का मुझे दिया नहीं जा रहा है। आपका हमारा कहा जा रहा है कि मैं वोटर लिस्ट में वर्तमान में नाम नहीं है, आपको मृत किया जा रहा है। बाकी इस बार गायब क्यों हो गया? बुरा मुर्दा है क्या? हम लोग गए थे तो क्या बोला वहाँ पे? बोला कि नहीं है। क्या नहीं है? मैंने इस नाम नहीं है। क्या नाम है आपका? शंकर रविदास। हर एक साल जो है हम यहीं पे देते हैं बूथ नंबर 111 में, और इस बार जो है मेरा खोज रहे हैं, नाम आ ही नहीं रहा। यहाँ से पूछा जा रहा है कि मैडम मेरा नाम क्या हुआ था, है ही नहीं, तो हम क्या करें, हम कहाँ से आपको वोट देने जाए। चाहता हूँ, हमारे परिवार के कई लोगों का नाम इस बार निर्वाचन सूची से गायब है, जिसके कारण हम लोगों को वोट देने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और हमने सारे बूथों पे, जितने भी जगह पे यहाँ पे अभी पोलिंग हो रही है, हर जगह भटक कर मैंने खोजा है और हमारे परिवार के किसी लोगों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में मिला ही नहीं। और मैंने बीएलओ से भी संपर्क किया। बीएलओ कहती है हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। वो कहती है ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक में बीडीओ से संपर्क करिए। बीडीओ के पास गए, वहाँ बीडीओ है नहीं अभी वर्तमान आज के डेट में ब्लॉक में बैठा हुआ। वहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं मिले और कहे कि ये आपकी समस्या, आप इसका निदान खुद ढूंढ लीजिए। तो कितना साल से वोट यहाँ दे रहे हैं? हम बहुत साल से देते हैं वोट। आज गए तो क्या बोला? आज बोला कि आपको नाम नहीं है। क्या नाम हुआ? उपेंद्र पासवान। कहाँ घर का? सवेर से हम खड़े हैं लाइन में और खोज रहे हैं 8 बजे से। किसी पर्ची में मेरा नाम नहीं है। अगले साल हम पिछले बार हम वोट दिए थे, इस बार हम वोट नहीं दिए, ठीक ना। खोज रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हो गया सर, अभी तो मिल नहीं रहा है। क्या मुर्दा कोशिश कर दिया गया हम लोग सर? क्या वोट बहिष्कार की 2 खबरें भी आज सुर्खियों में रही। कटिहार के मनिहारी के गांधी टोला में लोगों ने कटाव की समस्या को लेकर वोट बहिष्कार कर दिया। लोगों का कहना था कि उनके घर कटाव में विलीन हो जाएंगे, जिसको लेकर बरसों से शासन और प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम पहुंचे हैं मनिहारी के गांधी टोला में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये भीड़, ये इन लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। इनकी मांग है कि जो कटाव है वो इनके गांव के लगभग 100 मीटर की दूरी पर आ पहुंचा है और इस पर ना तो शासन और ना ही प्रशासन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा आज मतदान के दिन गांधी टोला के तमाम लोग वोट बहिष्कार की घोषणा कर चुके हैं, जिनको समझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मनिहारी के सीओ पहुंचे हुए हैं, लाख आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन देखकर लगता नहीं है कि ये लोग मानने के मूड में हैं। इन लोगों का कहना है कि इतने सारे नेता जीत कर गए, कई बार वोट दिया, आज इनके गांव पर खुद खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन सजग नहीं है। लिहाजा इन लोगों ने वोट बहिष्कार की घोषणा कर दी है और वोट का बाकायदा बहिष्कार कर दिया गया। मेरे साथ देख रहे हैं कई ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या किन बातों को लेकर आप? हम लोग गंगा कटाव को लेकर कर रहे हैं सर। अभी जो पछुआ हवा चल रहा है सर, एकदम करीब आ गया है हम लोग को, इसलिए जो है हम लोग प्रशासन को हल्ला करते करते आज 6 महीना से, इसलिए हम लोग बहिष्कार किए हैं वोट का। तो वोट नहीं देने से समाधान होगा? एकदम होगा समाधान। आज मेरा सरकार ही हम लोग का रक्षक है। वोट दीजिए, चोट कीजिए, वोट का वोट बहिष्कार से क्या मिलने वाला? नहीं, जब तक वोट दे देंगे तो उसका काम हो जाएगा। वोट दे देंगे तो उसका काम हो गया। हम लोग शुरू से वही गंगा जी के कारण से हम लोग वोट बहिष्कार किए हैं कि हम लोग वोट देना नहीं है। हम लोग को गंगा जी बांध दे, गंगा जी के कटाव रोक दे, हम लोग वोट दे देंगे। हमारा समाज गंगा में विलीन होने जा रही है, इसलिए हम लोग वोट का बहिष्कार सीओ साहब आए हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग वोट दीजिए, वोट दीजिए। आप लोग क्या करना है? हम लोग अभी वोट देने के इच्छुक में नहीं है। नाम गिरधारी पासवान। 2 लाइन सर, खाली बोल देते ना, 2 लाइन की आप अभी सर 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 2 लाइन। नो प्लीज, सॉरी थे। उनका कहना है कि वो कटाव को लेकर काफी चिंतित हैं, परेशान हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता अब तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं किए हुए हैं, जिसको लेकर आज मतदान के दिन इन्होंने वोट बहिष्कार किया है। विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज, मनिहारी। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारी के मान मनोबल और आश्वासन के बाद लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर कटिहार लोकसभा के बलरामपुर प्रखंड के लुत्तीपुर पंचायत के बूथ संख्या 64 और 65 के लगभग 1200 मतदाताओं ने पूर्ण रूप से वोट का बहिष्कार किया। जिला प्रशासन की तमाम कोशिशें उनको मनाने के लिए नाकाफी साबित हुई। सभी मतदाताओं का कहना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लोगों ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने कई दफा इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी, लेकिन जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बारसोई प्रखंड के एसडीएम, एसडीपीओ तथा तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर वोटर को समझाने बुझाने का प्रयास किया। बूथ संख्या 64 और 65 पूरी तरह खाली रही। जिला प्रशासन की तमाम कोशिशें वोटरों को मतदान केंद्र पर नहीं ला पाई। लोगों का साफ तौर पे कहना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि रोड नहीं बना इसलिए। तो अब लोग और क्या मुद्दा रहेगा आपको? वही रोड का ही मुद्दा है। और क्या? रोड का हाँ, एक भी रोड नहीं बना है? नहीं बना, एक भी कोई विकास नहीं हुआ है। अब रोड चल के देखिए, इसमें कोई नेता होता नहीं आया था इसमें? नेता होता कुछ भी नहीं आया, कोई नहीं वोट मांगने आया है 2 वार्ड में भी। बोल ना कि बोल इसका एमपी का वोट नहीं दे रहा। हम लोग एमपी का वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। पूरा ठान लिया का जनता, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर सब हम लोग हर धर्म के लोग मतलब लोग फैसला कर लिए। हाँ, हर वर्ग के लोग फैसला कर लिए हैं। हम यहाँ वोट नहीं देना, बहिष्कार करना है। हम लोग का ज्यादा करना नहीं है। हम लोग चावल नहीं मांगते हैं, भात नहीं मांगते, कपड़ा नहीं मांगते हैं, उड़ने के लिए, पीने के लिए हम लोग रोड चाहते हैं। कुछ भागेंगे ना, आराम से लोग भागेंगे ना, निकलेंगे ना, जाएंगे। एक जनानी का ये होता है, डिलीवरी होता है, खाना पर चढ़ा करके तब हम लोग ले आते हैं उस पर। एक सरान नहीं, एक लाइन नहीं, खटिया पर चढ़ाते हैं तब ले जाते हैं। यहाँ एम्बुलेंस आता है, यहाँ
बबुआ टोली और भंगा पीपल बोलता है, बिसुदी की बोलता है, वहाँ पर हम लोग का ही जाता है खटिया। काना पर चढ़ा के आदमी मिलेगा तो खटिया पर चढ़ा के ले जाएंगे सर, और खटिया नहीं मिलेगा तो कैसे ले जाएंगे? हमारे पास ऑफिशियली कोई इस प्रकार की सूचना नहीं आई है, लेकिन हाँ एक बूथ पे मत नहीं पड़े हैं। वहाँ सिर्फ जो पोल कर्मी थे, मतदान कर्मी, उन्होंने अपना EDC का उपयोग किया है, तो उनका निर्णय है और हमने उनको सूचना पर्याप्त दे दी गई थी। उस क्षेत्र में माइकिंग करा दी गई थी कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो बता सकते हैं प्रशासन को, बाकी उनका मताधिकार है, उनकी इच्छा। थैंक यू। एक दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि ससुराल से पहले महत्वपूर्ण है मतदान। आज सुबह दुल्हन आरती की विदाई होनी थी, पर दुल्हन मतदान करके ही ससुराल जाने की बात पर अड़ गई। बोली, मतदान के बाद ही ससुराल जाऊंगी। ससुराल और मायके वालों ने लड़की की जिद के सामने विदाई को शाम तक टाल दिया, जिसके बाद सभी घर वाले नई नवेली दुल्हन को लेकर कटिहार के सिवडी मतदान केंद्र संख्या 253 पर पहुंचे। दुल्हन ने EVM का बटन दबाया, जिसके बाद वो ससुराल चली गई। आजकल देख रहे हो कि मतलब हर कोई चाह रहा है कि देश की तरक्की हो, मतलब सक्सेस हो। इसमें हर कोई बढ़कर ले रहा है भाग। और मेरी दुल्हन जो आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है, शादी का माहौल, उसे छोड़ के वो आज मतदान के लिए इतना जागरूक है कि वो आज मतदान करने गई है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि हर कोई जागरूक है। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि हर कोई चाह रहा है कि देश की तरक्की और देश को आगे बढ़ने के लिए हर कोई एक साथ होकर जुट में देश की तरक्की के लिए सहायता कर रहा है। मैं इसके बहुत खुश हूँ आज। क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न। बता चुकी थी कि मैं मतदान करूँगी, उसके बाद ही ससुराल जाऊँगी। तो आपने मतदान का प्रयोग किया? हाँ। क्या नाम हुआ? बताते चलें कि कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा में यह सिवडी गांव पड़ता है, जो क्षेत्र पूर्णिया लोकसभा में आता है। कटिहार से नीरज झा, इमरान खान, रतन कुमार और बलरामपुर से जगन्नाथ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स न्यूज कटिहार।